पूज्य श्री महंत श्री रामदास जी काठिया बाबा, पुराने काठिया स्थान के संस्थापक। वृंदावन में पुराना काठिया आश्रम में बहुत पुराना स्थान है, निम्बार्क संप्रदाय का। सिद्ध पुरुष थे काठिया बाबा, इसमें कोई संदेह नहीं, भगवत प्राप्त पुरुष थे, महान योगी, महान समर्थ पुरुष थे। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा गौड़ी संप्रदाय के सिद्ध संत, उन्होंने उनके अनेक प्रसंग लिखे हैं। काठिया बाबा, जटिया बाबा और पहाड़ी बाबा, ये तीनों एक ही काल के महापुरुष थे। तीनों का परस्पर बहुत प्रेम था। एक गौड़ीय संप्रदाय के जटिया बाबा, रामानंद संप्रदाय के पहाड़ी बाबा और निम्बार्क संप्रदाय के काठिया बाबा, इन तीनों का बड़ा भारी प्रेम था परस्पर, और तीनों का ही वृंदावन में स्थान था। जटिया बाबा ने भी साधना वृंदावन में ही की थी। बड़ा प्रेम था इन महापुरुषों का। तो बाबा थे तो बड़े सिद्ध, लेकिन स्वभाव उनका ऐसा अटपटा था कि जल्दी कोई व्यक्ति उनके पास चिपक न पावे, ऐसा था हमारा। ब्रज विदेही महंत थे। 4 संप्रदाय के जो खालसे के 4 महंत होते, उनमें एक महंत श्री रामदास जी काठिया बाबा निम्बार्क संप्रदाय की सीट का वे प्रतिनिधित्व करते थे, और ब्रज 84 कोस परिक्रमा काठिया बाबा की परंपरा से निकलती ही थी। बाबा इतने शौचाचार संपन्न थे, उनकी गौ माता भी उनके साथ चलती थी। वो अपनी ही गौ माता का दूध पीते थे, उसी के गोबर के कंडा से उनका हवन वगैरह होता था। एक महात्मा थे, उनके शिष्य थे, उनका नाम था गरीबदास जी, वही सेवा करते थे महाराज की। और महाराज इतनी बात बात पर गुस्सा करें कि शायद दुर्वासा जी भी गुस्सा करने में पीछे हो जाएं उनसे, ऐसा स्वभाव उनका। और सिद्ध ऐसे थे कि उस समय कलकत्ता के बड़े बैरिस्टर चौधरी बाबू, जिनका आगे चलकर नाम श्री संतदास काठिया हुआ, तो रामदास जी काठिया बाबा के उत्तराधिकारी शिष्य हुए। महाराज हाई कोर्ट कलकत्ता में था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था, अंग्रेजी शासन की बात है। तो चौधरी बाबू छत पर सो रहे थे, गर्मी का समय था, और काठिया बाबा आकाश मार्ग से आए। ऐसे सिद्ध योगी थे। ए चौधरी उठ, साधन कर, साधन कर। भजन करने आया, सोने नहीं आया, भजन कर, भजन कर। क्या भजन करूं? बोले बैरिस्ट्री काम नहीं देगी, भजन करेगा तो ही पार पड़ेगा। क्या करूं? तो नाम बताइए, नाम जपा कर। और वो तो कृपा करके बाबा चले आए। अब चौधरी बाबू बैरिस्ट्री छोड़ के पूरे भारत में घूमे। वो महात्मा जिन्होंने आकाश मार्ग से आकर जगाकर कृपा की, वे कौन है? और वो घूमते घूमते आए वृंदावन में, तो देखा बाबा एक लंगोटी लगाए, काठ का आड़बंद पहनते थे, धूना चैतन्य था, और महाराज किसी चेले पर बहुत बिगड़ रहे थे, खूब गाली दे रहे थे उसको। सोचे महात्मा तो यही है जिनका हमने दर्शन किया। दुबला पतला शरीर था काठिया बाबा का, चोर हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, यही संत हैं। बैठ गए। पक्का हो गया कि भाषा, वाणी, शैली, स्वरूप यही है, यही महापुरुष है। कहां से आया बच्चा? कलकत्ता से आया है। हाँ महाराज कलकत्ता से आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आना जाना शुरू हुआ। अनेक चमत्कार भी उन्होंने देखे, लेकिन मन में सोचा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी और ये महात्मा इतने खरे स्वभाव के, इच्छा तो हो रही कि घर द्वार संसार छोड़ के बाबा जी बन जाऊं, लेकिन इनके पास हमारा गुजारा होगा कि नहीं, तो थोड़ा देख लें इनके पास रह के कि हमारी गुजर बसर हो पाएगी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि चेला बनने के बाद फिर भाव कम हो, फिर भागना पड़े इधर उधर। पढ़े लिखे आदमी में बहुत विचार होता है। लंदन में पढ़ाई की थी उन्होंने। तो राम जी 84 कोस की परिक्रमा में वो बाबा के संग हो लिए। गरीबदास जी रसोई बनाते थे, और अकेले महाराज की, सबकी रसोई नहीं, सबकी रसोई तो पंगत में बनती थी। महाराज बहुत पवित्रता से रहते थे, इसलिए उनका सब अलग ही हिसाब किताब था बाबा का। तो गरीबदास जी बनाते, पवाते, और उसी
उनके प्रसादी जो बच जाता उसी को वो पाते। और बाबा डांटते, फटकारते, मारते उनको, सबके बीच में बहुत उनका अपमान करते। मन में सोचते चौधरी बाबू, आश्चर्य की बात है, सेवक के प्रति तो सबका प्रेम होता है, लेकिन कोई दुश्मन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। बेचारे को जब देखो तब गाली देते हैं, जब देखो तब उसको अपमान करते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं, ठीक नहीं है। मन में सोचते कहीं हम भी चेला बने, हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम तो भाग खड़े होंगे, हम तो नहीं एक दिन भी रुक पाएंगे। मन में सोचते। एक दिन ऐसा हुआ कि गरीबदास जी बना रहे थे रसोई महाराज की, अमनिया ठाकुर जी का, और टाट से जगह घेर दी जाती थी, गाय के गोबर से लिप जाता था। एक महिला बंगालीन आई और उसने आकर केवल टाट को छूकर ऐसे देख लिया कि भीतर क्या हो रहा है। बाबा ने देख लिया, अब बाबा चिल्लाए, वो भगी। बाबा ने सब उखाड़ पछाड़ कर दिया और धूना का लक्कड़ उठाकर पीटना शुरू किया गरीबदास को। कहे बदमाश कहीं के, कैसे आ गई, कैसे आ गई, सब बर्बाद कर दिया। बर्तन तोड़ दिए, बर्तन फोड़ दिया और आटा गिरा दिया, सब विध्वंस कर दिया। इतनी पिटाई किया कि गरीबदास बेहोश हो गए। चौधरी बाबू ने कहा बस आखिरी दंडोत है, गुरुजी को अब चेला नहीं बनेंगे। ऐसे महात्मा, रे राम राम। कहते दयाविन संत कसाई, और इनके भीतर तो दया का नाम मात्र नहीं है, कैसे महात्मा है। पर चलो परिक्रमा तो पूरी कर ही लेते हैं। थोड़ी देर में अब बाबा तो बस मार पिटाई करके गए, अपने आसन पर बैठ गए, कपड़ा डाल के माला लेके भजन करने लगे। और गरीबदास जी धीरे से उठे, स्नान किया उन्होंने, फिर गैया का गोबर लाए, सब चौका लगाया, फिर चूल्हा चिताया, फिर रसोई बनाई। अब बना करके बाबा जौ खाते थे, जौ होता ना, जौ का आटा, जौ के आटे की रोटी बनाई, थोड़ा साग बनाया, भाजी, और बाबा को, ठाकुर जी को भोग लगाकर बाबा को अर्पित किया। बहुत सूक्ष्म आहार था बाबा का, तो इस हिसाब से बनाते थे कि बाबा पालें और कुछ बचा हुआ हमको भी प्रसाद मिल जाए। तो आज बाबा ने 24 घंटे में एक ही बार बाबा पाते थे, और शाम को रात में दूध लेते थे और कुछ खाते नहीं थे। आज बाबा ने ऐसी लीला की कि एक कण भी नहीं छोड़ा, सब खा गए। बचा खुची रोटी वे सबला सब धर दे, सब खा गए, पूरा खा गए। उसको पिटाई भी किया, उसको कुछ छोड़ा भी नहीं खाने के लिए। गरीबदास एक कटोरी में घी लेकर के बाबा के तलवे पर घी मलने लगे गाय का, तब तक उनके आंख से आंसू टपक गया। लाइट बिजली नहीं थी उन जमानों में। बाबा ने कहा, हे गरीबदास, ये पानी कहां से गिरा, रो रहा है क्या? उठ के बैठ गए, रो रहा है? जैसे पूछा रो रहा है, फूट फूट के गरीबदास रोने लगे। क्या हुआ, ज्यादा पिटाई कर दे इसलिए रो रहा है क्या? नहीं गुरुजी, ये तो हमारा सौभाग्य है, आपका इतना प्यार, आपका इतना स्नेह मुझे प्राप्त है, मेरा सौभाग्य। मैं आज इसलिए रो रहा हूं कि इतने दिन की हमारी की गई सेवा बेकार हो गई। आज हम आपको समय से प्रसाद नहीं पवा पाए, आपको प्रसाद पाने में 2 घंटे 2.5 घंटे का विलंब हो गया। मैं इसलिए बहुत रो रहा हूं। मैं आपका बालक हूं, आपका चरण सेवक हूं। बस एक ही प्रार्थना है। वहीं बैठे थे, उसी समय बाबा ने उठा करके गरीबदास को हृदय से लगाकर कहा, बच्चा आज तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए, मांग। ऐसा वैसा गुरु नहीं हूं मैं, जो चाहे तुरंत प्रदान कर सकता हूं, क्या चाहिए बोल। आपके चरण कमलों की सेवा से बढ़कर भी कोई उपलब्धि है क्या? अंतिम क्षण तक में, हमारी जब अंतिम श्वास हो तब तक मैं आपकी सेवा करूं। और आप संतों के मुख से सुना है कि इसी जीवन में युगल सरकार का दर्शन हो जाए
यही मानव जन्म का फल है। तो एक बार युगल सरकार श्यामा श्याम की झलक पाना चाहता, बस इतनी सी बात, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब समझ में आया बैरिस्टर बाबू की कि ये बात है, ये जो गाली गुप्ता करना, मार पिटाई करना, ये सब ऊपर का नाटक था, ये खाली परीक्षा ली जा रही थी। और आज उसका अंतिम पेपर था और अंतिम प्रश्न पत्र में आज ये साधक उत्तीर्ण हो गया। उसके बाद फिर बाबा ने कभी गरीबदास को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, फिर व्यवहार उनका एकदम बदल गया। और लोगों से करते, पर गरीबदास परीक्षा में पास हो गए, अब तो क्या है। कुछ समय बीतने के बाद जो घटना घटी उसको हम बता रहे हैं। बिहार कुंड पर परिक्रमा पहुंची और गरीबदास ने महाराज को प्रसाद पवा दिया। महाराज थोड़े विश्राम में लेट गए और गरीबदास की खबर तब तक साधुओं ने भेजी, महाराज गरीबदास प्रसाद पाके कभी लेटते नहीं थे, पर आज लेटते ही उनको बहुत शरीर कांप रहा है। बाबा हंसने लगे, अच्छा चलने का समय आ गया तेरा, ठीक है कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। तुरंत बाबा उठे, वहां आए। गरीबदास जा रहे हो? बोले हाँ गुरुदेव। क्या इच्छा है? बोले अब मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता, आपकी चरण रज चाहिए। बाबा ने दाहिना चरण उठा के माथे पर रख दिया। और कुछ तेरी इच्छा? अंतिम इच्छा, आपका चरणामृत चाहिए। बाबा ने कहा चरणामृत दे दो इसको। चरणामृत उतार के मुख में दे दिया। ये सौभाग्य ब्रजरज में लेटा है, पड़ा है। बाबा ने सिर पे हाथ रखा, कहो गरीबदास घबराहट तो नहीं है? नहीं। क्या अनुभव हो रहा है? यस। पूछते ही नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। मधुराति मधुर, जिनका मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वो युगल सरकार श्यामा श्याम सखियों के सहित गलवहियां दिए सामने खड़े हैं और निकुंज में चलने की आज्ञा कर रहे हैं। गुरुदेव आप आज्ञा दें। ठीक है जाओ बेटा जाओ। उसी समय शरीर का त्याग कर दिया महाराज। बड़ा कठिन है। तो ऐसे एक दो उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण हैं। सेवा महापुरुषों की कर ली और उनका हृदय जीत लिया। फिर परमार्थ पथ में तुम्हारी फेट पकड़ने वाला कोई दूसरा नहीं। परमार्थ पथ में फिर तुम्हारा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। एक घर में एक वृद्धा माता थी। वो घर की ददिया सास लगती थी। उस वृद्धा माता की जो बहू थी और उसके पुत्र की बहू विवाह होके आया था। तो वृद्धा माता को घर का बचा हुआ अन्न खाने को दिया जाता था और वो भी मिट्टी के बर्तनों में दिया जाता था। वो फूट जाते थे तो फूटे बर्तनों में भी उनको खिलाया जाता था। जब एकदम फूट जाता तो फेंक देते, फिर दूसरी हंडी रख दी जाती थी। बेचारी घर के किनारे फटे पुराने कपड़ों में लिपट कर जैसे तैसे रहती थी। थे संपन्न लोग। अब जब नई बहू आ गई लड़के की तो ददिया सास की सेवा सास ने की। हमारी सास है, इसकी सेवा देख रेख तुम करना, अब हमको फुर्सत नहीं है। ठीक है। तो वो जो नई बहू आई थी अच्छे परिवार की थी, अच्छे संस्कार वाली थी। उसने पहले तो अपनी ददिया सास के जहाँ वो रहती थी उस कमरे की बढ़िया से सफाई कर दी, धुलाई कर दी। फटे पुराने चिथड़े कपड़े फेंक दिए, नई धोती पहना दी उसको। और अब भोजन तो वही मिलेगा जो घर में व्यवस्था है, तो देने लगी। लेकिन वो फूटे हुए जो मिट्टी के पात्र थे उनको फेंकती नहीं थी, एक कोने में इकट्ठा करने लगी। तो सास ने बहू को, जहाँ महीना भर के बर्तन इकट्ठे थे, कितनी गंदगी यहाँ मचा रखी है, फैला रखी है, इतने बर्तन क्यों इकट्ठे कर रखे हैं? तो उस बहू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि अभी तो बर्तन सस्ते हैं, कुछ समय बाद महंगे हो जाएंगे। फिर इस घर में तो एक एक चीज का बहुत विचार करके खर्च किया जाता है।
और आप भी फिर और बूढ़ी हो जाएंगी, तो फिर मैं नए नए बर्तन मिट्टी के खप्पर कहाँ से लाऊंगी। इसलिए आपकी वृद्धावस्था आने पर ये सारी व्यवस्था आपके लिए जुटाई जा रही है। सोई सास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ गई कि हम जो अपनी सास के प्रति व्यवहार कर रही हैं, मैं जो अपनी सास के प्रति व्यवहार कर रही हूं, यही व्यवहार मेरी बहू पहले से पक्का किए बैठी है कि मैं भी अपनी सास के साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी। उसने अपनी भूल को स्वीकार किया और उस वृद्धा को बढ़िया उत्तम स्थान घर में रहने के लिए दिया। अब घर की देवता के समान उसकी घर में पूजा होने लगी। घर सुख और समृद्धि से भर गया। ये कोई कहानी हमने पढ़ी थी, उस कहानी का सारांश हमने आपको बताया है। कहने का आशय ये है, अपनी संतान को शिक्षित करने के लिए, मातृ पितृ भक्ति के संस्कार देने के लिए पहले आप स्वयं अपने वृद्ध पिता माता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। देखो, महाभारत में अनुशासन पर्व में एक बहुत ऊंची बात आई है, लिखने योग्य बात है। महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि माता, पिता और गुरु ये तीन अत्यंत सेवनीय हैं। कौन कौन? माता, पिता और गुरु। अब वो लिख रहे हैं, भगवान व्यास लिख रहे हैं महाभारत में, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो जातक, जो व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उन्हें प्रसन्न रखता है, उस व्यक्ति को धरती का संपूर्ण सुख बिना मांगे मिल जाता है। इस धरती की कोई भी सुख सुविधा, कोई भी पद प्रतिष्ठा उसके लिए दुर्लभ नहीं है, यदि उसने अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करके उसे प्रसन्न कर लिया। जो व्यक्ति अपने जन्मदाता पिता की सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके पिता को संतुष्ट कर देता है, उसको मरने के बाद स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, उसको जीते जी स्वर्ग का सुख धरती पर प्राप्त हो जाता है। आगे की बात तो बड़ी विचित्र कही है भीष्म जी ने। वे कहते हैं, पर युधिष्ठिर, कोई व्यक्ति अपने निश्चल निष्कपट भाव से सेवा करके गुरुदेव को संतुष्ट कर ले, तो फिर वह तो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है। इसका मतलब है वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इसी बात को पद्म पुराण में भगवान व्यास ने कहा, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, स्वर्ग का सुख नहीं। कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, किंतु सद्गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ वैकुंठ को प्रदान कर देते हैं। इसलिए माता, पिता और गुरु, इन तीन का सदा आदर करना चाहिए, इन तीन का सदा सत्कार करना चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखो, हम लोग अपने को राम भक्त या कृष्ण भक्त मानते हैं, ठीक है, वो पिताजी की बात नहीं मानते, पिताजी के चरणों में प्रणाम नहीं करते। तो ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या आप राम भक्त कृष्ण भक्त कहलाने लायक हो? यदि आप राम जी की पितृभक्ति का अनुसरण नहीं करते हैं तो आप राम भक्त कहलाने लायक नहीं है। श्री कृष्ण की पितृभक्ति आगे आप सुनेंगे, समय आएगा तो, समय होगा तो हम सुनावेंगे। जब कंस वध करके भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया, चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, पिताजी, सर्वार्थ संभवो देहो जनितो जनिता पोषितो यतः, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि
कराने वाला ये शरीर, इसकी उत्पत्ति में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनिता, माता पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ है। पोषिता, उन्हीं माता पिता ने इसका पोषण किया है, इसको मनुष्य बनाया है, आदमी बनाया है। इसलिए उन पिता माता की सेवा कोई पुत्र देवताओं के समान आयु लेकर के करे तो भी पिता माता का जो उपकार है संतान के प्रति, उससे वह संतान पिता माता की सेवा करके भी उऋण नहीं हो सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि हम पिता माता के सदा कर्जदार हैं। क्या नहीं दिया पिता माता ने। इस शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है तो ये शरीर पिता माता का दिया हुआ है। पितृमातृ भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। इस बात को नाभाग जी के चरित्र में देखने को प्राप्त होता है। इसलिए पिता माता का सदा आदर करो। छोटे छोटे बच्चों को यह शिक्षा अवश्य दो कि वे प्रातःकाल उठते ही अपने से बड़ों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। ये उनको सिखाना चाहिए, स्वयं करके उनको सिखाना चाहिए। हम क्या करते हैं, संस्कार उन्हें देते ही नहीं है। लोग कहते जन्म से संस्कार, हम इसको थोड़ा और सुधार करके बोलना चाहते हैं। हम निवेदन करते हैं संतान को संस्कार गर्भ से देना चाहिए, जन्म से नहीं। कहां से देना चाहिए? गर्भ से। जब माता गर्भिणी हो उसी समय से वो सावधान हो जाए, क्योंकि गर्भिणी जिस प्रकार का साधन करती है, जिस प्रकार का चिंतन करती है, जिस प्रकार का विचार उसका होता है, ठीक वही प्रभाव उसकी संतान पर उतरता है। आपने नहीं सुना जिस समय अर्जुन ने चक्रव्यूह के निर्माण की और उसके भेदन की विधि बताई थी, उस समय अभिमन्यु माता सुभद्रा के गर्भ में थे। गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का निर्माण और चक्रव्यूह के भेदन की विधि सीखी थी गर्भ में। आप विचार कीजिए गर्भ के कितने संस्कार संतान के ऊपर पड़ते हैं। हमको मोबाइल चलाना नहीं आता, हम मोबाइल रखते नहीं, और ना हमने कभी जानने की कोशिश की किधर से बटन दबता, क्या होता है, इसमें क्या क्या भरा हुआ है। इतनी फुर्सत हमारे पास नहीं है। और देखते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे फोटो खींच लेते हैं और दिखा भी देते हैं कितनी बढ़िया फोटो खींची। तो हमको तो यही समझ में आता है कि पेट में बालक होगा और मैया ने दिन भर मोबाइल चलाया होगा। बालक या बालिका तो जैसे पेट से ही अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन से सीख के आए, ऐसी आजकल के बालक मोबाइल चलाना भी लगता पेट से ही सीख के आते। और हमारा जब जन्म हुआ तब मोबाइल ही नहीं था। गांव की हमारी मैया, उसको कहां पता मोबाइल का, इसलिए हमको मोबाइल चलाना नहीं आता। ये हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं गर्भिणी अवस्था में माता को एक महान तपस्विनी के जैसा रहना चाहिए। ये सामान्य बात नहीं है। श्री रामचंद्र भगवान ने गर्भिणी अवस्था में जो भगवती विदेहराज नंदनी सुनैना नंदनी मैथिली श्री जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा, उसके मूल में कारण यही था कि राम जी अपने स्वरूपानुरूप उत्तराधिकारी भारत माता को देना चाहते थे, इस धरती को देना चाहते थे। और राम जी के स्वरूपानुरूप उत्तराधिकारियों का निर्माण राजमहलों के भीतर संभव नहीं था। उस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण तो
किसी महर्षि की सन्निधि में तपोवन में ही संभव है। और अंतर्वर्तनी, गर्भिणी का एक शब्द है अंतर्वर्तनी। दूसरा अर्थ है द्विहृदया। क्या? दो हृदय होते हैं, दो हद, दो हृदय होते हैं उसके। एक तो उसका अपना हृदय और एक उसके भीतर से कनेक्शन जिसका जुड़ा हुआ है संतान का हृदय। तो माता जो सोचती है वैसा ही काम उस भीतर में जो संतति है उसका चित्त वैसा ही क्रिया करता है, वही काम करता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।